क्या हुआ? पाकिस्तान गई थी, आपको पता था? नहीं पता मेरे को। अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान गई थी, आप क्या? कैसे बुलवाते मेरे से? नहीं, आपने क्यों कहा ये बात कि वो पाकिस्तान गई थी? इस बात के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी थी? क्या हुआ था बताइए। अब आप बताइए, बात तो करें आप। नहीं, मेरे को जान पहचान नहीं थी, नहीं ये चीज़ की। ये पाकिस्तान जाती है, मेरे को तो ये बोल के जाती है दिल्ली जाती हूँ मैं। अच्छा, बाकी ये नहीं पता मेरे को पाकिस्तान गई है कि नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, आप नौकरी से सेवा में क्या करते हैं? गलती से बोल दिए यार। अच्छा, आपने गलती से बोल दिया है। हाँ हाँ तो आप अपना बयान बदल रहे हैं, ये कह रहे हैं? गलती से बोल रहा हूँ। गलती हाँ, से- तो ये आप पुलिस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं पुलिस ने गलत रिपोर्ट की। वो तो कहते हैं जी ये वहाँ गई थी, पाकिस्तान गई थी, हैं? और पुलिस झूठ तो नहीं बोलेगी? पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो बोल रही है पुलिस। पुलिस तो सही कह रही है, गई होगी, मेरे को नहीं पता। तो पुलिस सही कह रही है ना? आप ये कह रहे हैं पुलिस सही कह रही है? पुलिस सही कहती हो, कह रही है, हाँ। ये मेरे को नहीं पता। नहीं अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या ज्योति के ट्रांजैक्शन डिटेल्स थे? ज्योति को पैसा कौन देता था? स्पॉन्सर कौन कर रहा था उसकी ट्रिप्स को? इंडोनेशिया जा रही थी, चाइना जा रही थी, पाकिस्तान गई? नहीं, हमारे को तो कोई पैसा मिला नहीं, ना कोई देता। हमारे भाई की पेंशन आती है, उसमें से हमारा को ज्यादा होता है। अच्छा, आपकी तनख्वाह लगभग मोटा मोटी आसपास कितनी होगी? कैसे नहीं, इतना सैलरी उसके पास कैसे आया? वो कैसे इतने सारे ट्रिप्स नहीं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया, ना हमारे घर में आया। तो ज्योति के पास इतना पैसा कहाँ से? वो जॉब करती थी, कहीं कमाती थी? ये वीडियो बनाया करते छोटी मोटी जो भी है। तो उतने पैसे कैसे आए? मुझे थोड़ा समझाइए, इस चीज को समझना इस चाहता चीज का मेरे को नहीं पता जी। हूं। क्या आपके पास कोई जमीन थी, कोई जायदाद थी जिसको बेचा आपने, फिर बेटी को आपने पैसा दिया, फिर बेटी ने जो है वो ट्रैवल? ना कुछ भी नहीं बेचा हमने ना। आपने और लगातार इस पर हमारे साथ अपडेट देने के लिए साहिल बने हुए हैं। हमें जानकारी इस पर प्रॉपर चाहिए, और ये जानकारी ये है कि बयान यहाँ बदल जाता है। क्या ये बयान किस दबाव में उनके पिता ने दिए थे? पहला सवाल ये। और ये सवाल कि इतने पैसे कहां से आए, रिपब्लिक भारत ने ये सवाल उनसे पूछा, उन्हें इस बात का भी पता नहीं। तो अभी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल। ज्योति मल्होत्रा के जो फादर है, कल के दिन जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उनकी बेटी ज्योति जो है पाकिस्तान गई है या चीन गई है या इंडोनेशिया गई है। लेकिन आज जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, बातचीत करी, तो उन्होंने कबूल किया, बताया कि उनको जानकारी थी कि उनकी बेटी पाकिस्तान गई है। लेकिन इतने दबाव में आके क्यों और ऐसे बयान और स्टेटमेंट क्यों बदल रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं जो है संदेह बना हुआ। लेकिन इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर के बाहर ही मौजूद है, जो उनके पिता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, आपने कल कहा था कि आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी पाकिस्तान गई है। अब आपने झूठ बुलवाया उनने मेरे से, झूठ बुलवाया मेरे से। किसने झूठ बोला? वो मीडिया वाला जो भी आया था। क्योंकि कल आपने कहा था कि आपको जानकारी नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपकी बेटी पाकिस्तान गई। मेरे को नहीं पता, मैं टीवी में देखा जब पता चला मेरे को पहले नहीं पता था। तो आपने फिर आज क्यों कहा कि आपकी पता था? नहीं कि उसने जानबूझ के करवाया, बोलते उसमें मैंने मोबाइल में देखा जब बताया मेरे को तो उसने झूठ बोल के बुलाया, दिल्ली से आया था, पता नहीं कहाँ से आया। मैंने तो ना आज आपने उनको कहा कि आपकी बेटी पाकिस्तान गई थी, आपको पता है इस बात? नहीं पता मेरे को, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। कोई दबाव है आप पे? नहीं दबाव कुछ चीज़ का, मेरे को कोई डर है नहीं। मैंने नहीं कहा जी कुछ भी उसको कि हमारी कल पुलिस से भी बातचीत हुई, पुलिस ने कहा कि आपको सारी बातें बताई गई हैं तभी गिरफ्तारी की गई है। आप कह रहे हैं कि पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही। पुलिस कुछ भी नहीं बता के गई। मेरे भाई से पूछ लो, अंदर बैठा, कुछ बता के गई हो तो? कुछ भी नहीं बता के। हमारी पुलिस से बात हुई, अधिकारी से कहा कि उनके फादर को सारी जानकारी दी है। नहीं दी मेरे को कुछ भी, मेरे सामने बात तो करवा दो। आप बार बार बयान बदल रहे हैं, ऐसा कुछ कोई है संदेह, कोई दबाव बना रहा है कुछ? नहीं कुछ भी नहीं है जी ऐसा। जो कल कहा था वही आज कह रहा हूँ। तो फिर आपने टीम को कहा कि वो आपको पता है पाकिस्तान गई? वो तो उन्होंने बोला था जब मेरे मुंह से निकल गया, बाकी मैंने कुछ नहीं कहा उसको। तो इसमें जैसे कि कहा था कि महंगे महंगे खर्चे करना, 5-7 स्टार होटल में रहना, फर्स्ट क्लास में घूमना, ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? ये मेरे को नहीं पता कहाँ से आ रहा था जी। आपको घर पे कितने पैसे देती थी? मेरे तो मैं भाई की पेंशन आती थी, वही मिला करती मेरे को। ज्योति आपको कोई पैसे नहीं देती थी। जी बिल्कुल। ज्योति मल्होत्रा के फादर जो लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने अब फिलहाल दोबारा जो है बात जो है वो बदली है, कहा है कि इनको जानकारी नहीं थी कि इनकी बेटी पाकिस्तान गई है। लेकिन हमारी टीम से भी बात की तो इन्होंने बताया कि इनको पता है कि वो पाकिस्तान गई है। लेकिन ऐसे बार बार अपने स्टेटमेंट बदलना कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े करता है। और दूसरी यही तरफ सवाल खड़े होते हैं साहिल कि आखिर पिता के ऊपर दबाव पहले था या दबाव अब है।
क्योंकि उनकी ओर से बार बार ज्योति के पाकिस्तान जाने को लेकर बयान बदले जा रहे हैं। ऐसे में जो जांच का दायरा है लगातार बढ़ रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही जुड़ गए हैं कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट। राजन कोचर सर, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। सीमा पार के गद्दारों से तो निपटा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, लेकिन जो देश के गद्दार हैं, जो देश में रहकर गद्दारी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये सबक भी है, साथ ही सचेत रहने वाली खबर भी। बहुत सही आपने बताया, क्योंकि बाहर के दुश्मन से तो हम निपट लेंगे, देश के जो दुश्मन है, अंदर जो देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत जरूरी है कि हमको सचेत रहना। स्पेशली सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं ये हमेशा मानता हूं कि सिविल सोसाइटी को इंटेलिजेंस एजेंसी की, पुलिस की, फौज की बहुत मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक नागरिक एक सोल्जर है। आपको ये समझना नहीं चाहिए कि एक सोल्जर यूनिफॉर्म में फौज का होता है, आप भी देश के एक सिपाही हैं, और देश के सिपाही की एक जिम्मेवारी होती है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके नेबर्स क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी आपको संदेह है कि कुछ गलत लोग आपके जो साथ वाले घर में आके कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन आपने सुनी जो ऐसे आपको सजेस्ट करती है कि ये एक गलत काम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको जो इंटेलिजेंस एजेंसी को, लोकल पुलिस को, आपको उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। बहुत जरूरी है, एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हमने केरला में भी देखा है, जो बॉम्ब ब्लास्ट जब इसको पकड़े गए थे ये लोग, तो एक घर में ये कुछ महीने से रहते थे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और जो एक जो कंप्यूटर एनालिस्ट था, वो बिल्कुल भीतर हाथ जो लगाकर बैठे हैं उनसे निपटने की एक कोशिश करनी चाहिए सभी को, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बाहर के युद्ध को देखें और वही सवाल जो अनामिका ने पूछा, इस सवाल को जरा और भी टाइट करके पूछना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भीतर घात से अगर परेशानी बढ़ेगी तो फिर सामने लड़ पाना जरा मुश्किल भरा होगा। तो ऐसे जो भीतरघाती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स खुद को कहते हैं, यूट्यूब पर इनके सैकड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो ये जो इंपैक्ट है इसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तो 3, 4, 5 ही चेहरे सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल राजन कोचर सर ने सही कहा कि इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और सिविल सोसाइटी का रोल ये है कि हम अपने आसपास में जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका चरित्र संदिग्ध है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिसके पास तादाद से जो स्रोत सामने है उससे ज्यादा उसके पास इनकम है, तो उसका सार्वजनिक, सामाजिक और सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। मैं कहता हूं, कल्पना कीजिए कि अगर एक मोहल्ले के 4 लड़के या 4 लड़कियां मिलके एक साथ इस ऐसे व्यक्ति को कॉमन सड़क के ऊपर देख ले और थूक दे, तो थूकना अनपार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन उस आदमी को 4 दिन नींद नहीं आएगी। इसे कहते हैं सामाजिक बहिष्कार, नंबर 1। और नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वार। अब एक्ट ऑफ टेरर क्या है? इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज दिस साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो। आज तक जो लोग ये कह के बचते रहे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या फौज का जो